आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार। ओके, तो मध्यकालीन भारत से संबंधित जो इतिहास का जो हमारा क्लास है, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को जो है मुगल साम्राज्य टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आज का हमारा 18वां क्लास है। 18वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हैं कि अकबर जो है किस प्रकार से अपने शासन को स्थापित करता है और अपना राजाभिषेक करा के एक बादशाह के रूप में अपने शासन को संचालित करता है। इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हैं कि अकबर का राजाभिषेक 1556 ईस्वी में किया गया था और 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खान जो कि अकबर का जो है प्रधानमंत्री था, उन्हीं के जो संरक्षण में शासन किया था। इसके पहले वाले क्लास में हम ये भी बताए हैं कि अकबर के जो है पिता का नाम हुमायूं था और अकबर के जो है माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो हमीदा बानो बेगम जो है या अकबर की माँ थी और जो है अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। ओके, तो और जो है जब हुमायूं जो है जब शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं पराजित हो जाता है, तो यह जो है अपना जीवन जो है एक निर्वासित जीवन के बाद यह जो है अपना जीवन बिताता है। तो जब यह अपना राज्य हार जाता है हुमायूं और भारत से जो है इसको जो है शेर शाह सूरी के द्वारा भगा दिया जाता है, तो यह एक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उस समय यह हिंदाल जो कि हुमायूं का भाई था, हुमायूं का भाई हिंदाल के गुरु का नाम था मीर अली। तो मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से जो है हुमायूं का विवाह हुआ था। तो हमीदा बानो बेगम से जो है अकबर का जन्म हुआ। ओके, ये जो है हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हमीदा बानो के द्वारा हुआ, यानी कि हमीदा बानो बेगम से जो है हुमायूं का जन्म अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। ओके, ये जो है हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के जो है माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम, इनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर जब 13 वर्ष का था तब जो है 1556 ईस्वी में इसका राजाभिषेक किया गया था। लेकिन यह चूंकि अब बाल्य अवस्था में था, इसलिए बैरम खां के संरक्षण में ये जो है शासन 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक किया जाता है। उसके बाद बैरम खां और अकबर के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अकबर के द्वारा बैरम खां को पराजित करके इन्हें जो मक्का यात्रा के लिए इनको भेज दिया जाता है। यानी जब जो है अकबर और बैरम खां के मध्य युद्ध होता है, जिसमें जो है अकबर के द्वारा बैरम खां को पराजित कर दिया जाता है। उसके बाद बैरम खां को मक्का मदीना की यात्रा के लिए भेज दिया जाता है और तब जो है 1560 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र शासक बादशाह के रूप में अपने शासन को संचालित करता है। तो ये जो है हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया जिसके माध्यम से वो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, हम जो है इसके पहले वाले क्लास को आप लोगों को जो है देखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम क्लास यहाँ पढ़ा रहे हैं वह प्रत्येक क्लास अपने पहले वाले क्लास से कोरिलेट होता है। इसलिए पहला क्लास हमारा देखना इंपॉर्टेंट है। जब आप हमारे पहले क्लास को देखेंगे तभी आज की क्लास समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से अकबर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कौन कौन सी युद्ध के माध्यम से किया था। 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। अकबर के द्वारा 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया गया था। मालवा का शासक था बाज बहादुर। ओके, मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। तो बाज बहादुर और मुगल साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जो है
मुगल जो है इस युद्ध को जो है जीत जाते हैं और बाज बहादुर को मृत्यु हो जाता है और इस प्रकार से मालवा पर अधिकार अकबर के द्वारा स्थापित कर लिया जाता है। यह जो है पहला आक्रमण था अकबर के द्वारा। अकबर जब बादशाह बना था तो उस समय जो है पहला युद्ध जो साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से किया गया था वह था मालवा का युद्ध। ओके, इस प्रकार से जो है 1561 ईस्वी में चुनार का किला जीता था। चुनार के किला को जो है मुगल साम्राज्य के अधीन यह जो है 1561 ईस्वी में युद्ध के माध्यम से किया गया। इसी श्रृंखला में अपने साम्राज्य विस्तार के इसी श्रृंखला में यह जो है 1564 ईस्वी में गोंडवाना के गंडक टगा राज्य को जीता और यहाँ की जो है शासकिया जो थी वह महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। ओके, तो गोंडवाना के गंडक टगा राज्य को यह जो है 1564 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ की जो शासकिया थी उनका नाम था महोबा के चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। इस युद्ध के माध्यम से अकबर के द्वारा गोंडवाना के गंडक टगा पे अपना जो है अपने जो है शासन को वहाँ पे जो है स्थापित किया जाता है और इस राज्य क्षेत्र को अपने मतलब मुगल साम्राज्य के अधीन ले आता है, मतलब जो है अकबर के द्वारा लिया जाता है। ओके, तो अकबर के द्वारा इस जो है गोंडवाना के गंडक टगा युद्ध के माध्यम से इस राज्य क्षेत्र को अपने अधीन अकबर के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो दुर्गावती जो है पराजित होती हैं और यह राज्य पूरी तरीके से मुगल के अधीन आ जाता है। इसी प्रकार जो है राजपूताना राज्य को जीतने के लिए सबसे पहले आमेर को वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाया। तो जो राजपूताना क्षेत्र था उसको जो है अकबर जो है वहाँ के जो राजपूताना जो उनकी नीति थी वह थी सुलह समझौता और युद्ध के माध्यम से वह राजपूताना के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य के अधीन लाने का प्रयास किया। इसी श्रृंखला में वह राजपूताना राज्य को जीतने के लिए सबसे पहले आमेर को जो है अपने साम्राज्य के अधीन लाने का प्रयास किया, जिसमें जो है यह वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। ओके, तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से आमेर को अपने अधीन लाने का प्रयास किया, जो आगे चल करके यह संभव हुआ। आमेर का जो शासक था वह भारमल था। आमेर का शासक का नाम भारमल था। भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार किया था। यानी कि आमेर का जो शासक था वह भारमल था। वह कभी विरोध जो है मुगलों को नहीं किया, वह स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य को अपनाया था। यानी मुगल के जो शासक थे उनको बड़े आसानी से जो है उनके शासन प्रशासन को अपना लिया था। कौन? भारमल। तो स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार किया था। भारमल की पुत्री का नाम हरखाबाई था। हरखाबाई था जिससे जो विवाह का प्रस्ताव रखा था। भारमल का यह प्रस्ताव था कि हमारी पुत्री हरखाबाई का विवाह जो है अकबर से होगा। इस शर्त पे यह जो है अधीनता स्वीकार किया था, जो आगे हुआ भी था। ओके, अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़ क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अकबर जो है जो भारत का जो दक्षिण विजय था वह अकबर जो है मुख्यतः खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ क्षेत्रों को अपने राज्य क्षेत्र में अकबर के द्वारा मिलाया गया था। इस प्रकार से 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया और उस समय चित्तौड़ का जो किला था वहाँ के शासक का नाम उदय सिंह था। ओके, तो उदय सिंह जो है यह चित्तौड़ के किले का जो शासक था और इन्हीं के अंडर में यह चित्तौड़गढ़ आता था। जब जो है अकबर के द्वारा 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर जो है आक्रमण किया जाता है तो यह उदय सिंह जो है भाग जाता है और इसके जो सेनापति थे जयमल और फत्ता यह उदय सिंह का जो है सेनापति थे। तो जयमल और फत्ता बड़ी वीरता के साथ इस युद्ध को जो लड़े थे, लेकिन अंत में जयमल और फत्ता
दोनों जो है पराजित होते हैं और इनका युद्ध में दोनों को जो है मार, इनकी हत्या कर दिया जाता है। लेकिन इनके वीरता से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा आगरा किला के मुख्य द्वार पर इनकी जो है प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इनकी वीरता से अकबर इतना प्रसन्न हुआ कि यह जो है आगरा के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पे सवार दोनों जयमल और फत्ता के प्रतिमा का निर्माण आगरा के किले के द्वार पर किया था। ओके, 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात का जो शासक था वह जब मुजफ्फर खां था। गुजरात का जो शासक था वो मुजफ्फर खां था। मुजफ्फर खां और मुगल के बीच में 1572 ईस्वी में गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें जो मुजफ्फर खां पराजित हो जाते हैं और गुजरात मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाता है। पहली बार अकबर जो है पहली बार समुद्र गुजरात के युद्ध में ही देखा था और पहली बार यह जो पुर्तगाली थे इनके संपर्क में इसी युद्ध के माध्यम से आया था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि अकबर के द्वारा सर्वप्रथम समुद्र किस युद्ध में देखा गया था, तो वह गुजरात का युद्ध था। पुर्तगालियों से जो मिले थे वह जो है गुजरात के युद्ध के माध्यम से मिले थे। ओके, गुजरात विजय के स्मृति में फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद इसका निर्माण कराया गया था। ओके, तो ये जो है कुछ युद्ध के माध्यम से, जैसे जो है मालवा का युद्ध, चुनार किला, गोंडवाना का युद्ध और चित्तौड़ का युद्ध, राजपूताना क्षेत्रों को जो है अपने अधीन मिलाना, ये सब जो है मुगल साम्राज्य के जो है विस्तार अकबर के माध्यम से किया गया। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि अकबर का जो धार्मिक नीति क्या थी, भारत में अकबर की जो है क्या धार्मिक नीति थी और राजपूताना नीति क्या थी। जैसे अकबर की राजपूताना नीति था समझौता और युद्ध, यानी यदि कोई राजपूताना क्षेत्र समझौते के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो वह स्वेच्छा से जो है अकबर उनको जो है अपने राज्य में मिला लेता था। लेकिन यदि कोई राजपूताना क्षेत्र स्वेच्छा से मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करता था तो उनसे जो है डायरेक्ट युद्ध किया जाता था। तो ये जो है राजपूताना जो नीति थी वह समझौता एवं युद्ध की नीति थी। इसी प्रकार से जो है पूरे भारत में इनका जो धार्मिक नीति थी वह फिर जो है सुलह एवं समझौता की नीति थी। जो इनका जो है सुलह कुल नीति था, यानी कि जो धार्मिक नीति वह सुलह कुल पर जो है आधारित था। तो ये जो है हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे जिस प्रकार से प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।